हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। एंड कृतिका, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है, मैं बेटर फील कर रही हूँ। देखा जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सेकेंड चीज़, मैंने आप लोगों को कंटिन्यू पार्ट अपलोड नहीं किया है 2 दिन। उसकी वजह है कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को पार्ट नहीं दे पा रही थी। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। किसी वजह से मैंने रिचार्ज को थोड़ा सा डिले कर दिया था, बट इट्स ओके। अभी मेरा रिचार्ज हो गया है। कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को डेली पार्ट दूँ। एंड तो चलिए आपकी इस कहानी के प्यारे से सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे शौर को वोमिटिंग आने लगी और वो दूर हो गया और उल्टी करने लगा। उसके दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया था, लेकिन दूसरे ही पल उसके आदमियों ने उसको पानी दिया। शौर ने पानी पिया और लंबी सांस लेते हुए कहा, ये मेरी याशिका नहीं है। उसका दिल अब सुकून की सांस ले रहा था। शौर ने अपने हाथों में चैन लिया और वहां से निकल गया। आइलैंड। अद्विक ने याशिका को पानी से बाहर लेकर आया और किनारे पर लेटा उसके गालों पर थपथपाने लगा। उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन याशिका आंखें खोल ही नहीं रही थी। अद्विक ने अपने हाथों को याशिका के पेट पर रखा और उसे प्रेस करने लगा। एक झटके में याशिका होश में आ गई और खांसने लगी। अद्विक याशिका के साइड में लेट गया और लंबी सांसें लेते हुए कहा, थैंक गॉड, और अपनी आंखें बंद कर सुकून की सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद अद्विक उठा और एक झटके में याशिका को अपनी बाहों में उठा लिया। अद्विक ने जैसे ये किया, याशिका कुछ बोलने को हुई तो अद्विक ने घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, एक वर्ड भी बोलने की जरूरत नहीं आपको, और उसे अपनी बाहों में लिए हुए वहां से चला गया। हाउस। अद्विक जैसे ही याशिका को आइलैंड के हाउस में लेकर गया, तभी रूहान अपनी आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर निकल रहा था। रूहान को देखते हुए अद्विक ने याशिका को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। रूहान ने जैसे ही याशिका को देखा, उसके फेस पर मुस्कान तैर गई। रूहान ने खुश होते हुए कहा, आपको होश आ गया, और भागते हुए याशिका की तरफ बढ़ने लगा। याशिका और अद्विक दोनों उसे ही देख रहे थे। रूहान भागते हुए आया और याशिका के पैरों से लिपट गया। रूहान का ऐसा बिहेव देख अद्विक की आंखें बड़ी हो गई। याशिका को अजीब सा लगा, लेकिन दूसरे ही पल याशिका नीचे झुकी और रूहान के सामने बैठते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। रूहान अपने हाथों को लपेटते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। रूहान का इतना कहना था कि याशिका और अद्विक की आंखें और बड़ी हो गई। अद्विक ने जल्दी से रूहान का हाथ पकड़ा और उसे याशिका से अलग करते हुए कहा, रू, आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी मम्मा नहीं है। अद्विक ने बहुत ही तेजी से रूहान को डांटा था। रूहान ने रोने लगा और चुप ही नहीं हो रहा था। याशिका जैसे ही आगे बढ़ी, उसे चुप कराने के लिए अद्विक ने अपना हाथ उठा उसे रोक दिया और खुद उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन रूहान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ही तेजी से रोने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। ये देख अद्विक घबरा गया। उसने उसे अपने गोद में लिया और कहा, बेबी चुप हो जाइए, वो आपकी ही मम्मा है। आई एम सो सॉरी, हमने आपको डांटा। आई एम सो सॉरी बेबी। यस, शी इज योर मदर बेटा। अद्विक ने जैसे ये कहा, याशिका अपनी फटी आंखों से अद्विक को देख रही थी। रूहान रोते रोते बेहोश हो गया। रूहान जैसे ही बेहोश हुआ, अद्विक जैसे पागल सा हो गया। रूहान अद्विक को बाहों में झूल गया था। रूहान को इस तरह देख याशिका घबरा गई। वो जल्दी से उसे रूम में ले गया और उसे बेड पर सुला, एक इंजेक्शन दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अद्विक की आंखें भरी हुई थी। अद्विक ने रूहान के बेड पर सुलाया, रूम से बाहर आ गया और रूम के बाहर खड़ी याशिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ अपने रूम में लेकर आया और उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक से अपने घुटनों पे बैठ गया। अद्विक के इस अचानक से रिएक्शन से याशिका के कदम पीछे हो गए। याशिका ने डरते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? अद्विक ने लंबी सांस ली और कहा, मैं रूह की जिंदगी आपसे मांग रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों को रूह के लिए अपॉइंट किया, लेकिन रूह ने आज कभी भी किसी लड़की को एज अ केयर टेकर या मॉम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज उसने पहली बार आपको मम्मा कहा है। मैं कभी भी आपको ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोकना चाहता। मैं उसे समझा भी नहीं सकता, क्योंकि वो समझेगा नहीं। आपने अभी देखा कि क्या हुआ। मैं ये दोबारा नहीं चाहता। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। याशिका लंबी सांस लिया और कहा, आप क्या चाहते हैं मुझसे, और कौन है आप?
अद्विक ने अपनी नज़रें उठाई और कहा, आप अद्विक सिंह थापर उर्फ द बिजनेस लायन को नहीं जानती? अद्विक ने जैसे ही ये कहा, याशिका ने शौक होते हुए कहा, आप हैं द बिजनेस लायन जिसे दुनिया ने नहीं देखा, बस उसका एक नाम जानती है, द बिजनेस लायन। अद्विक ने कहा, हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया के सामने आने का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए मेरा नाम काफ़ी है, दैट्स इट। अद्विक खड़ा हुआ और याशिका को देखते हुए कहा, आप जितना पैसा कहेंगी मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप जो लाइफ स्टाइल चाहती हैं मैं सब लाइफ स्टाइल आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे रूह की मम्मा बन जाइए। इससे पहले अद्विक इसके आगे कुछ कहता, उसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज उठी। याशिका ने चीखते हुए कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप मेरा सौदा कर भी कैसे सकते हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं पैसे में बिक जाऊंगी? तभी अद्विक ने कहा, मैं आपको खरीद नहीं रहा, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी मांग रहा हूँ आपसे। तभी अद्विक ने कहा, मैं आपको खरीद नहीं रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी मांग रहा हूँ आपसे। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस आप मेरी रूह की मम्मा बन जाइए। याशिका ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। आपने सोचा भी कैसे मैं आपसे? इससे आगे याशिका कुछ कह दी। अद्विक ने कहा, आप गलत समझ रही हैं, आपको बस रूह की मम्मा बनना होगा और कुछ नहीं। दुनिया की नज़र में हम हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बट रियलिटी हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता होगा। आप मेरे रूह की मम्मा होंगी। इतना कह अद्विक ने याशिका के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, मैं द बिजनेस लॉयन नहीं जानता आप कौन हैं। मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी भीख मांगता हूँ आपसे, प्लीज़। याशिका पलट गई। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर गई, जिसमें शौहर के नाजायज़ होने की हेडलाइन थी। याशिका आगे बढ़ी और न्यूज़पेपर को उठाया और उसे पढ़ते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। याशिका ने उस न्यूज़पेपर को टेबल पर वापस रखते हुए कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ